अब तक की 100 बड़ी खबरें देखिए न्यूज समय तक पर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनकर हुआ तैयार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया उद्घाटन। भाजपा की ताकत, उसके कार्यकर्ता। जिला पंचायत सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिए संगठन के टिप्स। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एमएनएस बीजेपी के वोट बैंक में लगा सकती है सेंध। ठाणे और पालघर सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर महबूबा मुफ्ती को याद आए भगवान श्री राम। कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम केजरीवाल। कहा, दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे। मैं दिल्ली के लोगों को आश्वासन देता हूं कि आपको आपके अधिकार वापस दिलाकर रहूंगा। बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की घर वापसी पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। चंद्रयान 3 का आज अहम पड़ाव, विक्रम लैंडर की होगी डी बूस्टिंग। रूस के लूना 25 ने भी भेजी चांद के अनदेखी हिस्से की पहली फोटो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया बड़ा ऐलान। बिहार के सीएम के लिए इंडिया दरवाजा तो खिड़की कौन? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया खुलासा। बताया नीतीश कुमार क्यों गए थे दिल्ली। बैंक की मर्जी से नहीं बढ़ेगी आपकी लोन की ईएमआई, आरबीआई ने जारी किया दिशा निर्देश। बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार, बोले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा था, मंत्री आतिशी ने बीजेपी से पूछा, याद है ना? बिहार में कास्ट सर्वे के डेटा रिलीज पर रोक लगेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 21 अगस्त को करेगा तय। सरकार ने दी अहम दलीलें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया हमला। कहा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इंडिया गठबंधन से परेशान। हर भारतीय को गर्व होगा भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस पर, बोले पीएम मोदी। दोषियों को उम्र कैद की थी सजा, फिर 14 साल में ही रिहा क्यों? बिल्किस बानो दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा सवाल। बस्तर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने टटोला जनता का मन। कांग्रेस नेता गणों के साथ मिलकर बनाई खास रणनीति। महाराष्ट्र की स्थिर सरकार की बात करने वाले गिरा देते हैं निर्वाचित सरकारें। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भाजपा पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने 25 अगस्त तक बढ़ाया अपना लद्दाख दौरा, कारगिल भी जाएंगे कांग्रेस नेता। एलजी आपकी लड़ाई में बना रहे बलि का बकरा, पीडब्ल्यूडी अफसरों को डर, दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। भारत अगले 3-4 वर्षों में बनेगा विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, भुवनेश्वर में बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पीएम से लगाई मदद की गुहार। कहा, मोदी जी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने दूसरे घर की मदद करें। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर विशेष अधिकार समिति की बैठक हुई खत्म, पक्ष रखने का दिया जाएगा मौका। वाराणसी में सीएम योगी के अधिकारों को सख्त ऑर्डर। कहा, समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करें विकास कार्य। झारखंड के डुमरी उपचुनाव के प्रत्याशी के तौर पर झामुमो प्रत्याशी मंत्री बेबी देवी के समर्थन में सीएम सोरेन ने की जनसभा। बोले, जाति और धर्म के नाम पर जहर फैला रही एनडीए। चारा घोटाले मामले में लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। नर्मदा परियोजना में जमीन गंवाने वालों को बढ़ा हुआ मुआवजा दे, गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। भारत में सभी हिंदू पैदा हुए, गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर महबूबा मुफ्ती बोली, हो सकता है कि उसे वहां पूर्वजों में कुछ बंदर मिल जाए। सुरजेवाल को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाने पर भड़के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा, कांग्रेस की राक्षसी मानसिकता आई सबके सामने। नू हिंसा एक सुनियोजित साजिश, सीएम मनोहर लाल बोले, फिर से ब्रज मंडल यात्रा निकालने की तैयारी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप, राम झूला का तार टूटा, रोकी गई पर्यटकों की आवाजाही। दिल्ली से पुणे जा रही विस्तारा की फ्लाइट में बम होने की धमकी, तलाश जारी।
मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों को सीएम शिवराज का तोहफा, साइकिल खरीदने के लिए खाते में ट्रांसफर किए 207 करोड़ रुपए। कर्नाटक फॉर्मूले पर बीजेपी को घेरने की रणनीति, कमलनाथ ने जारी की सरकार के 18 साल के घोटालों की लिस्ट। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, प्रधानमंत्री अब नए रथ पर सवार, गिरा रहे राज्यों की सरकारें। बिहार में पत्रकार की हत्या पर भड़के चिराग पासवान, बोले सीएम नीतीश कुमार इसके जिम्मेदार। केंद्र सरकार ने बदले मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े 2 बड़े नियम, थोक बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। यौन उत्पीड़न केस में दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस और डीजीसीए को जारी किया नोटिस। महाराष्ट्र में इस बार फिर से दिवाली और गणपति पूजा पर मिलेगा 100 रुपए में राशन, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। जल्द रिलीज होगा सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का थीम सॉन्ग, सामने आई 20 अगस्त की तारीख। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी और सेवादारों को मिलेगी सौगात, सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेंगी सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश की तरफ सीएम बघेल ने बढ़ाया मदद का हाथ, 11 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा। महाराष्ट्र में मंत्री नहीं बनाया गया तो बीवी सुसाइड कर लेगी, भरत गोगावले बोले सीएम शिंदे को ब्लैकमेल कर मंत्री बने विधायक। आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, कर सकते हैं कई गारंटी की घोषणा। समुद्री सुरक्षा के महत्व को लेकर केंद्र गंभीर, नौसेना प्रमुख बोले क्षमता बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब एमएलए फंड से घरों के पीछे लग सकेगी सुरक्षा दीवार। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नाना पटोले के दावे पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा हां दोनों डिप्टी सीएम की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। बिग बॉस OTT 2 का खिताब जीतने के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की एल्विस यादव से मुलाकात, ट्वीट कर जताई खुद। फर्जी निकली फ्लाइट में बम की धमकी, नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान, पुलिस ने दर्ज किया केस। खत्म हुआ रिलायंस के निवेशकों का इंतजार, 21 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग। पंजाब की श्रम मंत्री अनमोल गगन मान का बड़ा ऐलान, कहा मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में देरी हुई तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। कर्नाटक के स्कूल में बच्चों से लगवाए शावरकर की जय के नारे, हेडमास्टर ने माफी मांगी। राजस्थान के जयपुर शहर स्थित सरकारी दफ्तरों में आज आधे दिन का रहेगा अवकाश, तीज माता की निकलेगी शोभा यात्रा। जन आधार कार्ड पाने वाली नूर शेखावत बनी राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर, अब उन्हें मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। जल्द भारत आएगा 26/11 मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा, अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की याचिका। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 656 श्रद्धालुओं का 40वां जत्था पहलगाम व बालटाल के लिए हुआ रवाना। बिहार में आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर मामले में दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। पंजाब में समलैंगिक जोड़े के लव इन में रहने पर हाई कोर्ट का बड़ा बयान, कहा प्यार, आकर्षण और स्नेह की कोई सीमा नहीं। झारखंड को केंद्र सरकार से मिलेंगे 2088 करोड़ रुपए, बिजली सुधार में खर्च की जाएगी राशि। अहमदाबाद के बनासकांठा में निकलेगी किसान न्याय यात्रा, किसान नेता राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। चीन में कम हो रही आबादी, बूढ़ों की संख्या ज्यादा, गिर रही बच्चे पैदा करने की दर, सरकार दे रही 3 बच्चे पैदा करने की मंजूरी। भाजपा की ताकत उसके कार्यकर्ता, जिला पंचायत समिति में पीएम मोदी ने दिए संगठन के टिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता है और पार्टी कार्यकर्ता का पद हमारे साथ हमेशा रहता है। दमन और द्वीप में भाजपा के 2 दिवसीय जिला पंचायत सदस्य सम्मेलन की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन से वर्चुअली जुड़े और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता है और पार्टी कार्यकर्ता का पद हमारे साथ हमेशा रहता है। जिला पंचायत सदस्य सम्मेलन में भाजपा के 600 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सब लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे को अपने जिले में हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताएं। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के पंचायत सदस्यों को बताया कि वह एक साल में 3 सामाजिक योजनाओं का चुनाव करें और हर योजना
योजना को 4-4 महीने का वक्त दें और योजना के तहत विकास कराने पर फोकस करें। इस तरह 5 साल में आप 15 योजनाओं की समस्याओं को सुलझा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले पंचायती राज विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन अब यह बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। हमने देश भर में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवनों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनरेगा फंड का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए होना चाहिए, फिर चाहे वो तालाबों का निर्माण हो या फिर सड़कों का निर्माण या पेड़ लगाने का काम। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनकर हुआ तैयार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेंगलुरु ने अपने देश की एक नई तस्वीर को सबके सामने पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस 3D प्रिंट डाकघर भवन की जो नई तस्वीर आपने देखी है, वही आज भारत की भावना है। यही वह भावना है जिसके साथ भारत आज प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पोस्ट ऑफिस को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। भारतीयों को देश के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस पर गर्व होगा। बेंगलुरु शहर के कैम्ब्रिज लेआउट में 1021 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित पोस्ट ऑफिस के उद्घाटन के बाद यह कामकाज शुरू हो जाएगा। डाकघर का निर्माण लार्सन एंड ट्रिब्यू लिमिटेड ने किया है, जबकि IIT मद्रास ने इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट किया। डाकघर को बनाने में 45 दिन का समय लगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत को